नमस्कार दोस्तों, मैं जी आपका स्वागत करता हूँ एविड ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज जारी रखेंगे, जिसमें दूसरा लेक्चर है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेके 4 तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आर्टिकल 1, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या कहता है ये? इंडिया, दैट इज भारत। इंग्लिश में इंडिया कहा गया और हिंदी में से भारत कहा गया है। क्या है ये? यूनियन ऑफ स्टेट है। सेकंड, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जो उसकी टेरिटरी है, वो सारी की सारी जो शेड्यूल है पहले शेड्यूल में डिफाइन है। टोटल 12 शेड्यूल है, उनमें से जो पहला शेड्यूल है ये कह रहा है उसमें इंडिया की टेरिटरी डिफाइन है, उसके स्टेट्स डिफाइन है, उसकी पूरी लिस्ट है। थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्रोमाइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, the union territories specified in the first schedule and such other territories as may be acquired। तो हमने जैसे सेकंड वाले में बी में बात करी कि इंडिया की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज फर्स्ट शेड्यूल में दी है, उसके अलावा जो टेरिटरीज एक्वायर की गई है, यहाँ एक्वायर से मतलब है, मान लीजिए नेपाल है, श्रीलंका है, ये कंट्रीज इंडिया में आके मिलना चाहती हैं, तो इंडिया इसे एक्वायर करेगा। तो उसके बारे में बोला गया कि अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर की गई है तो उसके बारे में है ये। डी, this article explains the federal structure of the country and tell us about the territorial domain of our country। ये जो आर्टिकल है 1, ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, केंद्र कितना महत्वपूर्ण है और पूरी टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है वो कंट्री। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 के अंदर वो सारे स्टेट्स आते हैं जिसे इंडिया ने एक्वायर किया है, जिसकी मैंने बात की थी। मान लीजिए श्रीलंका या नेपाल या बांग्लादेश, कोई देश अगर सोचता है कि वो भारत में अपना विलय करना चाहता है, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर ऐसी टेरिटरी आती है, ऐसी जगह आती है। तो इसमें क्या लिखा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एक लॉ के द्वारा कि किस तरीके से उस टेरिटरी को एक्वायर करना है, इंडिया में लेके आना है। Parliament has been given the powers to admit new states on the condition it may be। तो पार्लियामेंट को ही सिर्फ अधिकार दिया गया है कि ऐसी किसी भी टेरिटरी को वो एक्वायर कर सकता है। किसी भी स्टेट को ये ताकत नहीं है, ये पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो चलिए आर्टिकल 3 देखते हैं। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 नॉर्मली जो अप्लाई होता है वो होता है एग्जिस्टिंग बाउंड्री पे, जो इंडिया की है, एग्जिस्टिंग, एक्वायर्ड पे नहीं है ये, इंडिया की एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ ए फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी to a part of any state। B, increase the area of any state। C, diminish the area of any state। D, alter the boundaries of any state। E, alter the name of any state। तो आर्टिकल 3 के अंदर क्या आता है कि पार्लियामेंट इंडिया की जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, मान लीजिए जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ बना और अभी आंध्रा से तेलंगाना वाला जो हुआ था पूरा सिनेरियो, तो उसकी बात कर रहा है कि पार्लियामेंट को अधिकार है किसी भी दो स्टेट को जोड़ के वो एक स्टेट बना सकता है, किसी भी एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट में डिवाइड कर सकता है, उसकी बाउंड्री घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में आती हैं। लेकिन किन चीजों के बारे में आती हैं? इंडिया की जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एक्वायर्ड स्टेट्स का नहीं है। एक्वायर्ड स्टेट्स आप आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था, ये यहाँ बात हो रही है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की। हाँ, तो अब इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या कहता है? अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको लेके जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस में है, तो राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। बिना प्रेसिडेंट की इजाजत के उसे हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। सेकंड, इफ बिल अफेक्ट्स द बाउंड्री और नेम ऑफ स्टेट्स, देन द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इन पार्लियामेंट shall refer the bill to the state legislature concerned for opinion।
अगर कोई भी ऐसा बिल जो किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर रहा है, उसके नाम को चेंज कर रहा है, तो पार्लियामेंट में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट उसे जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वहां ओपिनियन के लिए भेजता है। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना था, तो उस टाइम पे क्या किया, उसे पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में पेश होने से पहले प्रेसिडेंट ने क्या किया, वहां का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, वहां उसे भेजा जाएगा और उनकी क्या ओपिनियन है, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो उनकी एक ओपिनियन ली जाएगी। इन केस ऑफ यूटी व्यूज ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। और यूनियन टेरिटरी के मामले में तो लेजिस्लेचर का व्यू चाहिए ही नहीं। प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और डायरेक्ट वहीं से वहीं हो जाएगा सारा का सारा। थर्ड, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि जिस स्टेट की बाउंड्री को तोड़ना है या दो स्टेट्स को मिला के जोड़ना है, उस स्टेट की लेजिस्लेचर वो नहीं चाहती है कि ऐसा किया जाए, तो उसके जो व्यूज है पार्लियामेंट बाउंड नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। पार्लियामेंट बस एक ओपिनियन ले रहा है, वो चाहे चाहे ना चाहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्लियामेंट उसे पास कर रहा है सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो वो स्टेट बनेगा या वो स्टेट, दो स्टेट मिलके एक स्टेट बनेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ व्यू बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करना पार्लियामेंट के लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो रूल्स बने हैं ना, उन रूल्स से या उन जो एक्वायर्ड टेरिटरी की गई आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में नया स्टेट बना है, तो उससे संविधान का जो शेड्यूल है, पहला और 4th शेड्यूल, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। और फर्स्ट शेड्यूल क्या है संविधान का, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आती हैं। और 4th शेड्यूल में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं उस स्टेट की, उस पर फर्क पड़ता है। तो नया स्टेट बनेगा तो वहां पे वो चेंजेस होंगे 4th शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट के नाम है, यूटी के नाम है, तो अगर नया स्टेट बना तो एक नाम और जुड़ जाएगा, तो वहां चेंज होगा। अब देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and 4th schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislatures of state or states affected by such law as parliament may deem necessary। जो मैंने कहा वही चीज कहा है इसमें, और कुछ अलग नहीं कहा है। इसके अलावा एक चीज और है, ध्यान देने वाली बात है, नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस किए गए लॉ के द्वारा, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर होता है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट एक्वायर किया जा रहा है या नया स्टेट बनाया जा रहा है, तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जाता है। इस वजह से दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट changes which are made by article 2 and 3 will not be termed as amendment but will be termed as law for changes in first and fourth schedule। जैसा मैंने कहा, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में सिर्फ चेंजेस होंगे, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, जो आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर में चेंजेस होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सोर्सेज की। क्या है वो डिफरेंट सोर्सेज जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम नए से नए वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।